गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है? मृत्यु के बाद दोस्तों, जब कभी हमारे किसी परिजन या दोस्त की मृत्यु होती है तो अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि वह कहाँ गए होंगे, क्या वो ठीक होंगे या क्या हम उनसे दोबारा कभी मिल भी पाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव को जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद अर्थात शव के जलने के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता होगा और वह कहाँ जाती होगी? अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू कुरान भी में। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, जीवन और मरण की सारी बातें गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई है और गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमलोक से 2 यमदूत पृथ्वी लोक आते हैं और सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक लेकर जाते हैं और उन्हें 24 घंटों के दौरान मृतक के परिजन जानने वाले और उसके परिवार वाले शव का अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाकर्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन 24 घंटों के दौरान ही यमदूत आत्मा को यमलोक में उसके पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाते हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर उसके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा उसके परिजनों के बीच ही रहती है और सब कुछ सुन बात देख सकती है और परिवार वालों को रोते हुए देख उनसे बात करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसको कोई नहीं सुन सकता, नहीं देख सकता है। दोस्तों, तेल भी खत्म होते ही यमदूत वापस उस आत्मा को लेने आ जाते हैं और आत्मा को वापस से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उस आत्मा है इस मार्ग में जाना है, वह उसके द्वारा पृथ्वी में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आपको बता दें कि इन मार्ग से पहले यमलोक के रास्ते आत्मा को कई प्रकार की बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें से ही एक है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन तापी आत्मा इस नदी में जाते ही बुरी तरह प्रताड़ित होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणु, कीड़ों और साथ ही घड़ियाल, मगरमच्छ और ऐसे ही मांस भक्षी जीवों से भरा रहता है। फिर नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वहां 12 सूर्य की गर्मी के बराबर तापमान में तपने लगती है। जब वो तापमान उसे बर्दाश्त नहीं होता, वह आत्मा उस रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, वैतरणी नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को उनकी मार्ग में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। पहला मार्ग बत्ती विनाश मार्ग यानी नरक लोक की यात्रा। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं और पाप व पुण्य में फर्क नहीं समझ पाते, उन्हें नरक लोक जाना पड़ता है। आपको यह भी बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग अलग नाटकों का जिक्र किया गया है जहां पापी आत्मा अपनी सजा भोगनी जाती है, जिनमें से कुछ नाक आज आप जानेंगे। कुंभ भी मां कम कुंभ ही पाकर नाक में वे मनुष्य जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मांस भक्षण किया हो और जो लोग अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या की गई है। यहाँ उनके इस कदम की सजा में उन्हें खौलते हुए तेल में उबाल आ जाता है। अनिल सौमित्र नाक जहाँ न उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उनकी आत्माओं को गर्म डंडे से मारा जाता है। यह बहुत ही तेज गति से चलता है। टॉमी श्रम न इस नर्क में उन्हें जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है या जो दूसरों की वस्तुओं में नजर रखते हैं, जहां पर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश आने पर फिर दोबारा उन्हें ऐसे ही माना जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग भी कहते हैं। दोस्तों, पितृलोक एक तरह से वेटिंग रूम के जैसे होता है। जब किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक दोनों ही नहीं मिलता है तो उस आत्मा का वापस धरती पर जन्म होता है, लेकिन जब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसके माता पिता को चुना जाता है, तब तक उस आत्मा को पितृलोक में इंतजार करना होता है।
फिर सही समय आते ही उसका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। दोस्तों, साल भर हमारे मित्र पितृलोक में ही निवास करते हैं, लेकिन साल में केवल 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं ताकि हमारे मित्र लोग से धरती लोग अपने परिजनों से मिलने व भोजन ग्रहण करने आ सके। इसी समय को पितृपक्ष कहा जाता है। अगला मार्ग है रफी मार्ग यानी स्वर्ग लोक की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई का सोचते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है। ऐसे में खुद यमराज आत्मा को स्वर्ग तक लेकर आते हैं। वहां उस आत्मा का स्वागत अप्सराओं के द्वारा किया जाता है और वहीं उस आत्मा को सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं।